Good morning students. Standard 7 Subject Maths. Chapter number 12 Algebraic Expressions. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के वेरिएबल्स फिर उसके कोएफिशिएंट्स के बारे में स्टडी किया था। हमने एक्सरसाइज 1 और 2 12.1 की कंप्लीट कर दी थी। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं जिसमें भी हमें टेबल फॉर्म में ही आंसर दे रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसकी हमें टर्म लिखनी है और पर्टिकुलर हर एक टर्म के हमको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 है, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में ही अरेंज कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर का एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन। फर्स्ट नंबर का एक्सप्रेशन क्या है? 5 - 3t स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 5 है, वो क्या है? कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट्स अ नंबर, तो उसको हम टर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो वेरिएबल है उसी को हम टर्म में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा -3t स्क्वायर टर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ t हमारा वेरिएबल है और उसके साथ कौन सा नंबर कनेक्टेड है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो -3। तो -3 इज कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट मतलब कौन सा नंबर दी हुई टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है कि उसका कोएफिशिएंट 1 है, पर उसकी कंडीशन है कि टर्म होनी चाहिए। टर्म मतलब a से लेकर z तक के कोई भी वेरिएबल उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा 5 - 3t स्क्वायर। तो ये 5 कांस्टेंट है तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, तो -3t स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट है -3। अब नंबर 2 देखो, 1 + t स्क्वायर + t क्यूब। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म दी है, पर 1 कांस्टेंट है तो 1 को हम नहीं लेंगे। तो बाकी कौन सी 3 टर्म बची? t स्क्वायर एंड t क्यूब, तीनों को अलग अलग लेंगे हम। यहाँ पर जो कनेक्टेड है प्लस माइनस के साथ उसको हम अलग अलग लिखेंगे क्योंकि हमें सबके कोएफिशिएंट अलग अलग दिखाने हैं। तो ये t स्क्वायर और t क्यूब सबके आगे कोई भी पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो सबका हमने कोएफिशिएंट क्या लिख दिया? 1 1 1। t का कोएफिशिएंट भी 1, t स्क्वायर का भी 1 और t क्यूब का भी कोएफिशिएंट 1। थर्ड नंबर देखो, 100m + 1000m। ओके, अब 100m और 1000m मैंने दोनों को अलग कर दिया। अगर माइनस होता तो यहाँ पर हम माइनस लिखते, पर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर माइनस नहीं है तो वो प्लस है, वो भी अंडरस्टूड है। ओके, अब यहाँ दोनों में वेरिएबल कौन से हैं? m है। यहाँ m के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है? तो 100, तो इसका कोएफिशिएंट हुआ 100। सेकंड देखो, 1000m, यहाँ m के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? 1000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट है 100 और इसका कोएफिशिएंट है 1000। अब देखो ये नंबर 4, -t स्क्वायर q स्क्वायर + 7t क्यूब। ओके, अब दोनों में वेरिएबल है तो दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, -t स्क्वायर q स्क्वायर और 7p क्यूब। दो टर्म है तो दोनों के अलग अलग वेरिएबल्स दिखाएंगे। यहाँ क्या वेरिएबल है p स्क्वायर q स्क्वायर, इसके साथ पर्टिकुलर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो -1। ओके, 1 तो है ही पर यह माइनस में है तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। 7p क्यूब, कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 7, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? 7। अब देखो फिफ्थ नंबर, x + 2xy + 3y, 3 टर्म दी है यहाँ पर। ओके, ये मैं ऊपर लिख दूंगी क्योंकि ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये 4 तक इधर दिखा दूँ, फिर ऊपर से मैं लिखूंगी। तो इस तरह जो टर्म दी हुई होती है, एक्सप्रेशन
उसको हम टर्म में डिवाइड करते हैं, फिर उसके हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। अभी हम आगे नंबर लिखते हैं, 5 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। नंबर 5 x प्लस 2xy प्लस 3y। ठीक है, अब हम यहाँ पर टर्म लिख देंगे पहले। तो यहाँ पर 3 टर्म दी हुई है, 1 2 3, तो तीनों लिख देंगे x 2xy और 3y। आप तीन को स्टैंडिंग में भी लिख सकते हो, पर मेरा बॉक्स छोटा है तो मैंने बाजू में लिख दिया उसको। अब यहाँ x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 1। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। 2xy, xy के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, वो उसका कोएफिशिएंट है। तो xy के साथ 2 नंबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 3y, y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 3, तो 3। ओके, तो 1 2 3, ये तीनों 3 टर्म के कोएफिशिएंट आए 1 2 3। ओके, नाउ 6 नंबर 1.2 into a plus 0.8 into b। अब यहाँ 2 टर्म है तो हम दोनों को लिख देंगे 1.2 a and 0.8 b। वेरिएबल कौन से हैं, a एंड b। a के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, वो उसका कोएफिशिएंट है 1.2, और b के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 0.8, मतलब b का कोएफिशिएंट है 0.8। अब देखो 7 नंबर 3.14 r स्क्वायर। r स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, सॉरी ये पहले पूरी टर्म हम इधर लिख देंगे 3.14 r स्क्वायर। r स्क्वायर यहाँ पर वेरिएबल है, उसके साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 3.14। ओके, तो यहाँ कोएफिशिएंट होगा 3.14। अब देखो नंबर 8, 2 ब्रैकेट में है प्लस b। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2l प्लस 2b, जो ब्रैकेट के बाहर 2 है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2l प्लस 2b। अब यहाँ 2 टर्म हो गई, कौन कौन सी, 2l एंड 2b। अब l का कोएफिशिएंट है 2 और b का कोएफिशिएंट भी 2, बीच में कॉमा कर देंगे। मैं जो स्लीपिंग में लिख रही हूँ आप उसको स्टैंडिंग में भी लिख सकते हो। 9 नंबर देखो, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। यहाँ भी 2 टर्म है, ओके, 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर। तो यहाँ y और y स्क्वायर दोनों टर्म है, जिसके कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है 0.1 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0.01। ओके, तो इस तरह से ये पूरा 9 तक जो सम्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। फिर से एक बार में हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ये एक्सप्रेशंस दैट मीन्स इक्वेशंस वी हैव गिवन, वी हैव टू राइट इट्स टर्म एंड इट्स कोएफिशिएंट।
तो हम उसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप पर्टिकुलर एक एक सम की तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टर्म है तो तीनों टर्म लिखी, तीनों टर्म के वेरिएबल्स लिखे, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व किया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, पहले हम स्टार्ट। Identify terms which contain x and give the coefficient of x। तो यहाँ पर भी हम इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। पहले हम इसके एक्सप्रेशंस लिख देंगे। देखो यहाँ हमें क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ओके, उसमें से सिर्फ x वाली टर्म इधर लिखनी है और उसका कोएफिशिएंट लिखना है। इसके पहले हमने जो सम किया उसमें हमने सारी टर्म लिखी थी और सबके कोएफिशिएंट लिखे थे। यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली x वाली टर्म ही लिखनी है। देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। सिर्फ x वाली ही टर्म लिखनी है और उसके कोएफिशिएंट। तो नंबर 1 है y² x + y। तो यहाँ x वाली टर्म ये पहली है, ओके, y² x, ये y है तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x वाली टर्म लिखनी है, ओके। तो यहाँ पर हमने टर्म लिखी y² x। अब इसमें कौन सा कोएफिशिएंट है? कोई भी नहीं नंबर है तो 1 कोएफिशिएंट है इसका, ओके। x का कोएफिशिएंट है 1, पर 1 के साथ दूसरा क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है y²। तो हम लिख सकते हैं 1y², तो उसके बदले डायरेक्ट y² ही लिख देंगे, ओके। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर y²। 1 अंडरस्टूड है इसलिए 1y² लिखना जरूरी नहीं है, ओनली y² मतलब इसके अंदर 1 आ गया। अब सेकंड नंबर देखो, 13y² - 8yx। हमको x वाली ही टर्म लिखनी है तो ये y वाली नहीं लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे -8yx। अब x के अलावा क्या क्या है वो सब उसके कोएफिशिएंट है। तो क्या है
वाई। ओके, तो -8y इसका कोएफिशिएंट हो गया। थर्ड नंबर x प्लस वाई प्लस जेड। x वाली टर्म्स कितनी है? ओनली 1, ये x। ओके, और उसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो हम लिख देंगे 1। अब देखो फोर्थ नंबर में x वाली टर्म है zx, यहाँ x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में z, तो z उसका कोएफिशिएंट हो गया। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, या हम क्या कहते हैं एक्सप्रेशन का दूसरा नाम? इक्वेशन दिए हैं, तो उसको हम उसमें से हम सिर्फ x वाले टर्म को चूज करेंगे। ओके, और वहां पर लिखेंगे और फिर बाजू में उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो नंबर 1 y² x प्लस y, दो टर्म है पर ये y को हमें नहीं लेना है। ओके, सिर्फ ये y² x, तो यहाँ ये टर्म हमने यहाँ पर अलग से लिख दी। अब x को ढक दो, x के अलावा क्या रहा? y², तो हम यहाँ पर लिखेंगे y², x का कोएफिशिएंट है y²। सेकंड नंबर 13y² - 8yx। ओके, अब यहाँ y² को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऐसी टर्म चाहिए कि जिसके अंदर x होना चाहिए, तो वो वाली टर्म है -8yx, -8yx। तो माइनस, अब ये x को दबा दो, क्या बचा? -8y, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हुआ? -8y। अब थर्ड नंबर देखो, x प्लस y प्लस z, यहाँ x वाली टर्म एक ही दिख रही है, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो इसका x का कोएफिशिएंट होगा 1। अब देखो फोर्थ नंबर 5 प्लस z प्लस zx, तो यहाँ x वाली टर्म कौन सी दिखाई दे रही है? zx। ये दोनों हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, तो हमने यहाँ पर zx लिखा। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? z, तो z उसका कोएफिशिएंट हुआ। ओके, ये 4 तक की, अभी इसी में हम कंटिन्यू आगे लिखेंगे। अब आगे वाले नंबर्स लिखेंगे। फाइव नंबर फिफ्थ नंबर है 1 प्लस x प्लस xy। यहाँ x 2, वैसे कितनी टर्म दिख रही है? 1 2, मतलब x एंड xy, ठीक है। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ लिखेंगे 1। और xy में x के साथ क्या और दूसरा मल्टीप्लाई है y, मतलब x के अलावा जो भी है वो लिख देंगे 1 और y। फिर नंबर 6 देखो, 12xy² प्लस 25। ओके, अब यहाँ x वाली टर्म है, ये एक ही है, ये 25 तो कांस्टेंट है, 12xy²। अब x के कोएफिशिएंट मतलब x के अलावा सब कुछ, तो क्या है? 12y², 12y², ठीक है। इस तरह से हम इसके कोएफिशिएंट अलग करेंगे। 7 नंबर 7 प्लस xy², यहाँ x वाली टर्म कौन सी है? ये xy², तो यहाँ क्या कोएफिशिएंट हुआ? x का y²। तो इस तरह से ये सम्स होते हैं
कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हैं उसमें से हमें x वाली टर्म को अलग करना है और उसके हमें कोएफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हमें इसी एक्सरसाइज में हमें दिया है बी करके दिया है कि यहाँ पर जहाँ पर x था वहाँ पर y कर दिया है। ठीक है, सिर्फ हमारा हेडिंग इतना ही चेंज होगा। वो हमने अभी जो किया वो एक्सरसाइज 4 का ए था, अब हम बी नंबर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमें y स्क्वायर माइंड में रखना है। इसके पहले हमने x कोएफिशिएंट और उसकी टर्म और उसके कोएफिशिएंट लिखे। अब हमें y स्क्वायर वाली टर्म अलग करनी है और उसके अलग अलग कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो पहले हम एक्सप्रेशंस लिख देते हैं साथ, 1, 2 एंड 3। तीन ही सम है इसमें। इसके पहले वाला हमने जो सम किया उसमें हमें x को ऑब्जर्व करना था। आइडेंटिफाई x टर्म एंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, वो a नंबर था। अब b में हमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर वाली टर्म को हमें सेपरेट करना है और हमें उसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो नंबर 1 है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें आपको y स्क्वायर वाली टर्म कौन सी लग रही है, ये रही माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो y स्क्वायर के साथ क्या कनेक्टेड है, मतलब y स्क्वायर को हम कवर कर देते हैं तो क्या दिखता है हमें, माइनस एक्स। ओके, इस तरह से ये सम हम सॉल्व करेंगे। 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो इसमें से y स्क्वायर वाली टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हमने सेपरेट की। अब हमें y स्क्वायर को माइंड में रखना है, तो y स्क्वायर को हम कवर कर देंगे तो बाकी जो भी बचता है नंबर है, वेरिएबल है, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो माइनस एक्स, तो इसका कोएफिशिएंट हुआ माइनस एक्स। सेकंड नंबर देखो, 5y स्क्वायर प्लस 7x। इसमें y स्क्वायर वाली टर्म है 5y स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5y स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर के साथ क्या है इधर, तो 5 दिख रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट हुआ 5। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सम्स है ये, बहुत मजा आती है। सिर्फ आपको टर्म पता होनी चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट, ये सारे आपके नए वर्ड्स हैं जो अभी पहले ये टाइप के सम्स हमने कभी नहीं किए थे 6th स्टैंडर्ड में भी। तो अच्छे से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है एकदम। अब देखो थर्ड नंबर, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। तीन टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। अब ये पहला है 2x स्क्वायर वाई, तो क्या मैं इसको इधर ले सकती हूँ, नहीं ले सकती क्योंकि इधर तो y है और हमें क्या कहा है कि y स्क्वायर हो तो ही लेना है, वरना उसको नहीं लेना है। तो मैं ये फर्स्ट टर्म को नहीं लूँगी, सेकंड में y स्क्वायर है तो वो टर्म में लिख दूँगी। क्या टर्म है वो,
-15xy²। और दूसरी क्या है 7y², तो उसको मैं लूँगी, हाँ मैं ले सकती हूँ क्योंकि उधर y² है, 7y²। ओके, अब हम दोनों की टर्म लिखेंगे, -15xy²। आप y² को ढक दो, उसके अलावा आपको जो भी दिख रहा है वो उसका कोएफिशिएंट है। तो y² के अलावा क्या है इसमें, -15x। तो यहाँ जो टर्म हमारी है कि यहाँ मैं लिख दूँ टर्म्स विथ y² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ जो हमारी टर्म है -15xy², ओके, उसका कोएफिशिएंट है -15x। और ये 7y², तो y² के साथ कौन सा नंबर है 7। ओके, तो इस तरह से ये कोएफिशिएंट और कोएसम्स हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4 की भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 5th से आगे कंटिन्यू सम्स करेंगे। थैंक यू।